सैल्यूटेशंस, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है BEGC 132 का भूमिका मैम ने 2 क्लास लिया, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, जिसमें से टोटल 16 क्वेश्चंस करवा दिए थे, 16 क्वेश्चन को समझा दिए थे, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से वो पार्ट 3 नहीं बना पाई, इसके लिए सॉरी। आज हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड में जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 17 नंबर से क्वेश्चन रहेंगे। स्टूडेंट्स 17 नंबर से क्वेश्चन रहेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। आपका एग्जाम में सबसे पहला नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही का क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर इस क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे आपका एग्जाम में सही मार्क्स नहीं आएगा। सो ये क्वेश्चंस बनाना हर हालत में जरूरी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर कितना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन पेपर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये है क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट, देखिए BEGC 132 का, और ये है स्टूडेंट्स आपका दिसंबर 2024। आपका टाइटल है स्टूडेंट्स, देखिए सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चर डाइवर्सिटी। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स क्या कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, आंसर देना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। तो अब देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसी प्रकार होगा, कॉन्टेक्स्ट एनी, यहाँ देखो क्या रेफरेंस, आंसर विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी फोर, क्या करना है ऑफ द फॉलोइंग। अब 5 नंबर के क्वेश्चन, कितने 5 नंबर के, ठीक है, कितने नंबर मिल रहे हैं इसमें 5 नंबर मिल रहे हैं। तो कोई भी आपको क्या करने हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, कोई भी, कितने क्वेश्चन करने हैं एनी 4, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे कि यहाँ है, याद रखो ए बी सी और डी, ई नंबर तक, एफ नंबर तक, है ना, एफ नंबर तक, मतलब समझ रहे हो, एफ नंबर तक समझ रहे हो ना आप। मतलब टोटल आपको क्वेश्चन जो पूछ लिया गया है, 6 क्वेश्चन पूछा, 6 में से आपको 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मैंने सभी प्रीवियस क्वेश्चन देखकर जो क्वेश्चन रिपीटेड है, जो बार बार पूछे गए हैं, बार बार आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस को मैंने चूज किया, उनको पिक कर लिया, और उन्हीं को मैं करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 17 के बाद में 17 नंबर से जो अभी आपको करवाऊंगा, यही करवाऊंगा। तो चलिए ध्यान से समझने का पॉइंट को, और माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना। चलिए ध्यान से समझते हैं और इसको करते हैं। कैसे इसका आंसर देना है ये भी आपको समझाऊंगा। चलिए, आपका स्टूडेंट्स ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर दिसंबर 25 में एग्जाम देने वाले या जून 26 में देने वाले हैं, है ना, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, है ना, 6, ये सब कर लिया है। अब 17 नंबर से करेंगे। आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलो ये 17 नंबर से लिया। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन आंसर विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये मतलब कि उत्तर जो देना है इनका, आपको संदर्भ सहित आपको उत्तर देना है। किसका संदर्भ सहित, यानी कि कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस, कैसे कॉन्टेक्स्ट बताना है सही से, है ना, और इसका सही से एक्सप्लेन करना है। ये जो आपको पूछे जाएंगे, ये जो दिख रहा है ना, ये पोएम टाइप के, है ना, तो ये आपको छोटे छोटे पोएम रहेंगे, शॉर्ट शॉर्ट, और इसको क्या करना है, पढ़ना है, और इनके बारे में आपको समझाना है, सही से बताना है, इसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो आपका पहला है, देखो क्या है, ध्यान सुनिएगा, नाइदर अमोंग द साइनर्स नोर द सेंट्स, आई एम नाइदर हैप्पी नोर अनहैप्पी। यानी कि ना तो पापियों के बीच, ना ही संतों के बीच। आई एम नाइदर हैप्पी नोर अनहैप्पी, मैं ना तो खुश हूं और ना ही दुखी हूं। आई बिलोंग नाइदर टू वाटर नो टू द अर्थ, मैं ना जल का हूं और ना ही पृथ्वी का। आई एम नाइदर फायर नॉट एयर, मैं ना अग्नि हूं और ना वायु हूं। आई नो नॉट हु आई एम, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं।
तो ये आपका एक प्रकार का पोएम है, ठीक है, छोटा सा शॉर्ट, या फिर इसे पद्यांश भी बोलते हैं हम लोग। तो अब क्या करना है इसके बारे में, इसका रेफरेंस एंड रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बताना है। सबसे पहले आपको यही लिखना है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि प्रसंग का संदर्भ। तो ये लिख दिया। अब इसके बारे में आपको लिखना है इसी प्रकार, मैं आपको समझाता हूँ। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम अ मैस्टिक पोएम बाय कबीर, अ फेमस इंडियन सेंट poet. Kabir was a bhakti poet who spoke about spiritual truth and the search for the real self. It means, ध्यान समझिए कि इस पंक्तियां में प्रसंग संदर्भ में ये समझिए, ये पंक्तियां प्रसिद्ध भारतीय संत कवि कबीर की एक रहस्यवादी कविता से ली गई है। कबीर भक्ति कवि थे, कबीर क्या थे, भक्ति कवि थे, जिन्होंने आध्यात्मिक सत्य और वास्तविकता, वास्तविकता, आत्म सम्मान या फिर आत्म की खोज की, और इनके बारे में इन्होंने बात किया, खुद से, खुद के बारे में सोचकर, है ना, आत्म से इन्होंने क्या किया, बताया इस कविता में, ठीक है, इस पोएम में। तो देखिए ये जो है ना, सबसे पहले यहाँ पे यही लिखेंगे आप, जैसे कि सबसे पहले आप ये बताएंगे ना कि ये कौन, किसने लिखा, किसका कविता है। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहला यही लिखना है। देन आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। In these lines, the poet says that he belongs neither to sinners nor to saints. He is neither happy nor unhappy, and does not belong to any of the natural elements like water, earth, fire, और एयर थ्रू। इट मीन्स, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे ना तो पापियों में है और ना ही वो संतों में है, और वे ना तो सुखी है और ना ही वो दुखी है, ना ही जल, पृथ्वी, अग्नि या फिर वायु जैसे किसी प्राकृतिक तत्व से संबंधित है। आगे है आपका, थ्रू दिस कबीर shows that the true self, soul, in beyond all worldly identities and opposites. The line I know, the line I know to not who I am, express spiritual confusion as well as English enlightenment, because the poet realized that soul cannot be defined by material और social label. इट मीन्स, समझिए, इसके माध्यम से कबीर ये दर्शाते हैं कि सच्चा स्वरूप यानी कि आत्मा, अ, आत्मा के सभी सांसारिक पहचानों और विरोधाभासों से ये परे है। अंडरस्टैंड। और मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, पंक्ति आध्यात्मिक भ्रम के साथ साथ ज्ञानों को भी क्या करती है, व्यक्त करती है, क्योंकि कवि को यह एहसास होता है कि आत्मा को भौतिक या फिर सामाजिक भेदों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। आगे है, the poem reflects Indian spiritual philosophy, which teaches detachment from ego and worldly identity to truth, attain a truth. Full stop. ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि यह कविता भारतीय आध्यात्मिक दर्शन को प्रतिबंधित करती है, जो सत्य की प्राप्ति के लिए अहंकार और सांसारिक पहचान से विरक्ति विरक्ति की शिक्षा देता है। तो इतना लिखना है आपको। 5 नंबर के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक पेज आप लिखोगे, किसी तरह से 1 या 1.5 पेज तक में लिख दोगे, ठीक है, 1 या 1.5 पेज लिखोगे, कोशिश करना इसका 1.5 पेज में ही लिख दोगे, थोड़ा सा आपका भी पेज फुल होगा और सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगा सुनने वाले का। तो 1 या 1.5 पेज में लिखना, या तो चाहे तो एक ही पेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 18। आई लव द हैंडसम वन, ही हैज नो डेथ, डिके नोर फ्रॉम, नो प्लेस और नो साइड, नो नो एंड नोर बर्थ मार्क्स। यानी कि मुझे ये खूबसूरती, ये स्मार्टनेस वन बहुत पसंद है। ब्यूटीफुल, सुंदर, वन क्या है, बहुत ही पसंद है। उसकी कोई मृत्यु नहीं होती, क्षय ना रूप होता उनका,
कोई स्थान या पक्ष नहीं है, ना तो कोई अंत है और ना ही जन्म चिन्ह। तो इनके बारे में आपको आप एक्सप्लेन करना है। अब मैं डायरेक्टली पूरा पढ़ लेता हूँ, एक ही बार मैं आपको समझा दूंगा। पहले देखिए यहाँ पर, दिस लाइंस आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम अ पोएम बाय कबीर। अब इसे भी किसने किया? कबीर ने किया। वेयर ही टॉक्स अबाउट हिज डीप लव फॉर गॉड whom he calls the handsome one। यानी कि इस पंक्ति में कबीर की ये भी पंक्ति किससे लिया गया है? ये जो पंक्ति है, ये भी पंक्ति किसका है? कबीर का, कबीर के द्वारा है ना, कबीर ने अपने कविता से लिया है, जिसमें वे ईश्वर के प्रति अपने गहरे प्रेम के बारे में बात करते हैं, और जिन्हें वे क्या कहते हैं? सुंदर कहते हैं, है ना, द हैंडसम वन, जिन्हें उसे क्या कहते हैं? वो सुंदर है उनके लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। Here Kabir describes good as immortal and more formless. God has no death, no decay, no physical shape, no fixed place, no beginning, and no end. The souls and in the Indian belief in a Nirgun, formless God, and who cannot be seen or touched, but can be realized through devotion and inner experience. Kabir rejects idol worship and external ritual and emphasizes pure love and devotion. The lines express the God is internal, limitless, and beyond human understanding, which is a key idea of the Bhakti movement and Indian spiritual tradition. अब देखो स्टूडेंट्स, इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। परंपरा के क्या? परंपरा का एक प्रमुख विचार है। तो आपका ये हो गया कंप्लीट। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये लिखा है, फॉरगेट मी नॉट द sorrowful, टॉक टू मी विथ योर आईज, डियर हार्ट आई कांट bear the sorrow of parting, keep me well within your heart। इट मीन्स, ये समझो, मुझे मत भूलना हे शोक प्रिय, अपनी आंखों से मुझसे बात करो प्रिय दिल, है ना, डियर हार्ट, एंड मैं बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर सकता। बिछड़ने एंड बिछड़ने मुझे अपने हृदय में सुरक्षित, यानी बिछड़न को अपने हृदय में सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो अब आगे देखो, इसी के बारे में आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, these lines are taken from the love poem by an Indian poet. In this poem, the speaker is deeply emotional and afraid of separation from the beloved। ये पंक्तियां एक भारतीय कवि की प्रेम कविता से ली गई है। इस कविता में वक्ता गहरी भावनाओं से ग्रस्त है और अपने प्रियतम से बिछड़ने से वो क्या है? भयभीत है। आगे है आपका, ध्यान सुनिए। द स्पीकर request the beloved not forget him and ask to communicate through her eyes, which show silent and deep। इट मीन्स यहाँ से क्या हुआ? वक्ता अपनी प्रेमिका से ना भूलने का अनुरोध करता है और इसे अपनी आंखों के माध्यम से संवाद करने के लिए कहता है, जो मौन और गहरे प्रेम को क्या करता है? प्रकट करता है। He calls her dear heart, showing intimacy and affection। इट मीन्स वह वह उसे प्रिय हृदय कहकर पुकारता है, जो आत्मीयता और स्नेह को दर्शाता है। आगे है आपका, द पेन ऑफ पार्टिंग इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही सेज ही कैन नॉट बियर इट। इट मीन्स, बिछड़ने का दर्द इतना तीव्र है कि वह कहता है कि वह इसे सहन नहीं कर सकता। आगे है आपका, by saying keep me well within your heart, the speaker wants to live in the beloved memory forever।
मुझे अपने हृदय में संजो कर रखना कहकर वक्ता प्रेमिका जो वक्ता कौन है कि वही है जो इसका रियल ये कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बता रहे हैं जो आपने देखा इंडियन पोएट, तो ये वक्ता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान से समझा या सुन के समझ के रखिए। तो मुझे अपने हृदय में संजो को रखना कहकर जो है वो पोएट जो है वो अपना प्रेमिका की स्मृति में हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता है, ठीक है। क्या करना चाहता है? जीवित रहना चाहता है। आगे है आपका, the lines express love, sorrow, emotional attachment, and fear of separation, which are common themes in Indian love poetry. It means ये समझो, ये पंक्तियां प्रेम, दुख, भावनात्मक लगाव और वियोग के भय को व्यक्त करती है, जो भारतीय प्रेम कविता के सामान्य विषय है। ये भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, No, I don't work for Sah. I said, but for a Sahani, very kind, very well off, and I am not the only one working for her. She has many servants, ever ready to do her by. मतलब नहीं, मैं शाह के लिए काम नहीं करता, मैंने कहा, लेकिन साहनी परिवार के लिए बहुत दयालु, बहुत संपन्न और मैं अकेली नहीं हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ। उसके कई नौकर आगे पीछे, है ना, आगे हमेशा आज्ञा मानने के लिए तैयार है। तो इसको आप करना है कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। दिस लाइंस आर टेकन फ्रॉम द होमरियस एंड स्पिरिचुअल satirical poem by an Indian poet. The poem reflects social reality and class differences. It means ये समझो, ये पंक्तियां, ये भी कौन लिया? भारतीय कवि, है ना। भारतीय कवि के द्वारा लिया गया ये भी हास्यप्रद, भारतीय कवि के द्वारा हास्यप्रद और व्यंग्यात्मक कविता से ली गई है। कविता सामाजिक और वास्तविकता और वर्ग के भेदों को क्या करती है? दर्शाती है। आगे, the speaker says he does not work for a Shah king but for a Sahni rich woman. She is डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है, डायरेक्टली मैं पढ़ रहा हूँ पूरा, लास्ट में आपको समझा दूंगा। She is described as a kind and wealthy. The speaker is not alone. Many others also work for her. The line "every ready to do biting" shows how servants are always obedient to their mistress. Through humor and irony, the poet highlights the social literacy hierarchy and dependence of workers and blind obedience in society. The poem gently criticizes how power and wealth control people's lives. यानी कि इसमें से कवि बताते हैं वह किसी शाह या राजा के लिए नहीं बल्कि एक साहनी धनी महिला के लिए काम करता है। उसे दयालु और धनी बताया गया है, और कवि अकेला नहीं है, कई अन्य लोग भी उसके लिए काम करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तत्पर। यह पंक्ति दर्शाती है कि सेवक अपनी मालकिन के प्रति कितने आज्ञाकारी होते हैं। हास्य और व्यंग के माध्यम से कवि सामाजिक ऊंच नीच, श्रमिकों की निर्भरता और समाज में व्याप्त अंधभक्ति को उजागर करता है। कविता में इस बात की सूक्ष्म आलोचना की गई है कि यह किस प्रकार सत्ता और धन लोगों के जीवन को क्या करती है? नियंत्रित करती है। अब देखिए आपका आता है स्टूडेंट्स 21 नंबर। These are the colors of destiny, of immutable truth, and the colors also with which wiring pan are daily decorating our towns. It means ये किस्मत के रंग हैं, अपरिवर्तनीय सत्य का और रंग भी, जिसके साथ युद्धरत प्यादे हमारे शहरों को क्या करती है? प्रतिदिन सजा रहे हैं। अब देखिए, समझिए इनके बारे में। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। These lines are taken from a modern Indian poem dealing with violence and war. The poet and about the colors of destiny, which symbolize blood, death, and destructions. These colors represent an
unchanging truth of the violence in society। ये पंक्ति हिंसा और युद्ध से संबंधित एक आधुनिक भारतीय कविता से ली गई है। कवि नियति के रंगों की बात करता है इसमें, जो रक्त, मृत्यु और विनाश के प्रतीक है। ये रंग समाज में हिंसा की एक अपरिवर्तनीय सच्चाई को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। The phrase wearing pawns refers to common people who suffered because of wars started by powerful forces. The town being daily decorated suggests that violence has become normal and routine. The poet strongly criticizes war and shows how innocent people are used like pawn. The lines express pain, protest, and political awareness. It means समझिए, इतना समझ लिए पहले। युद्धरत मोहरे वाक्यांश उन आम लोगों को संदर्भित करता है जो शक्तिशाली ताकतों द्वारा शुरू किए गए युद्धों के कारण क्या है, प्रीत है। रोजाना सजाए जा रहे हैं शहर या संकेत देते हैं कि हिंसा समान और नियमित हो गई है। कभी युद्ध की कड़ी आलोचना करता है और दिखाता है कि कैसे निर्दोष लोगों को मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ये पंक्तियां पीड़ा, विरोध और राजनीतिक जागरूक को क्या करते हैं, दिखाते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 22। गिव मी, मैं टाइटल पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आगे समझा दे रहा हूँ उसके बारे में, उसका ये ट्रांसलेट आपको बता रहा हूँ मतलब करके, ठीक है। टाइम नहीं रहने की वजह से मैं टाइटल कर रहा हूँ। गिव मी अ क्वेल क्विकली, सी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, हु हमसे सारे गमा, मस्ट द रेड कट ऑफ इट्स हैंड gave it to me and said take it। इट मीन्स आप ये समझो, इनका मतलब ये आप लोग एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। यानी ये कहते हैं कि मुझे जल्दी से एक कलम दो, वो मुझे ढूंढ रही होगी, वो हमसे सारे करना, सारे गमा, यहाँ पे ना सारे करना, मूश द नीड कट ऑफ द, सरकंडे ने अपना हाथ काट लिया, द नीड कट ऑफ इट्स हैंड gave it to me and said take it, उसने मुझे यह दिया और कहा उसे लो, इसे ले। आगे आपका reference to the context, these lines are taken from a poem and translated from Urdu literature। The poet urgently asks for a quail because the beloved waiting for him, this shows deep love and emotional restless। ये पंक्तियां उर्दू साहित्य के अनुवादित एक कविता से ली गई है। कवि कलम की मांग कर रहा है इसमें, क्योंकि उसकी जो प्रेमिका है इसका इंतजार कर रही है। यह गहन प्रेम और भावनात्मक बेचैनी को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। आगे है, the reed symbolizes the pain which it's traditionally made from reed. When the reed cuts off its hand and gives it to the poet, it represents sacrifice for expressions। यानी सरकंडा कलम का प्रतीक है, जो परंपरागत रूप से सरकंडे यानी रीड्स मतलब सरकंडा, ठीक है। तो रीड समझ लो, रीड कलम का प्रतीक है जो परंपरागत रूप से रीड से ही बनता है, बनाया जाता है। जो रीड अपना हाथ काटकर कवि को दे देता है, जो तो यह अभिव्यक्ति के लिए बलिदान का क्या है, एक प्रतीक है। आगे क्या कह रहा है, द पोएट सजेस्ट दैट writing is born from pain and self-giving through these images through this image, the poem highlights and power of poetry, love and communication, showing that words are essential to express feeling and connect with the beloved। इसमें क्या कह रहे हैं, कवि का मानना है कि लेखन पीड़ा और आत्मसमर्पण से जन्म लेता है। इन बिंबों के माध्यम से कविता प्रेम और संवाद की शक्ति को उजागर करती है। यह दर्शाते हैं कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, प्रियजनन से जुड़ने के लिए शब्द कितने आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है,
I love the beautiful one with no bond nor feet, no clean, no land, no landmarks for his beauty. मुझे सुंदर से प्यार है, ना कोई बंधन, ना कोई डर, ना कोई गोत्र, ना कोई जमीन, एंड कोई स्थल चिन्ह नहीं उसकी सुंदरता के लिए। आगे है reference to the context. These lines are taken from a mystic poem by Kabir, a famous bhakti poet of India. ये पंक्ति भारत के प्रसिद्ध भारतीय भक्ति कवि कबीर की एक रहस्यवादी कविता से ली गई है। In these lines, the poet expresses his deep love for God, whom he calls the beautiful one. God is described as having no bond, no fear, no clan, and no land and no landmarks, which means he is free from all worldly limits and identities. Kabir believes that God is formless, internal, and beyond social divisions like caste and place. The poet loves God not for any material reason but for his pure beauty and truth. The lines reflect the bhakti tradition of spiritual devotion. इट मीन समझिए कि इन पंक्तियों में कवि ईश्वर के प्रति अपने गहरे प्रेम को क्या करते हैं, व्यक्त कर रहे हैं, जिन्हें वे क्या कहते हैं, सुंदर कहते हैं। ईश्वर को बंधन रहित, भय रहित, कुल रहित एंड भूमि रहित सीमांकित किए हैं। ठीक है, तो सीमांकित सांसारिक सीमाओं और पहचानों से मुक्त है। कबीर का मानना इसमें यह है कि ईश्वर जो है वो निराकार है, शाश्वत और जाति एवं स्थान जैसे सामाजिक भेदों से ये परे हैं ईश्वर। कवि ईश्वर से किसी भौतिक कारण से नहीं बल्कि उनकी शुद्धता, सुंदरता और सत्य के कारण प्रेम करते हैं। ये पंक्ति आध्यात्मिक और परंपरा को क्या करती है, दर्शाती है। 24 देखिए, वंस यू आर यूज्ड to it, even the sorrow that visit you sometime in dreams melts away embraced. यहाँ एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाए, यहाँ तक कि दुख भी जो आपसे मिलने आता है कभी कभी सपनों में शर्म से लाल होकर गायब हो जाता है। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये जो दिख रहा है इसका मतलब। Reference to the context. These lines are taken from the modern Indian poem that reflects on human suffering and emotional strength. ये पंक्ति एक आधुनिक भारतीय कविता से ली गई है जो मानवीय पीड़ा और भावनात्मक शक्ति को क्या करती है, दर्शाती है। The poet suggests that when a person becomes used to pain and hardship, even sorrow loses its power. Sorrow may return sometimes like in dreams, but it no longer hurts deeply. The word embraced so that sorrow feels weak and helpless before the person in inner strength. The lines express how experience and acceptance help people overcome grief. The poem conveys a message emotional resilience, showing that repeated suffering teach humans how to endure and move forward in life. कवि का मानना है कि जब व्यक्ति दर्द और कठिनाइयों का आदी हो जाता है तो दुख भी अपना प्रभाव खो देता है। दुख कभी कभी सपनों में लौट सकता है लेकिन अब वह उतना गहरा दर्द नहीं देता। शर्मिंदा शब्द दर्शाता है कि दुख व्यक्ति की आंतरिक शक्ति के सामने कमजोर और असहाय महसूस करता है। ये पंक्ति बताती है कि समय और अनुभव स्वीकृति किस प्रकार लोगों को दुख से उबरने में मदद करता है। और कविता भावनात्मक लचीलेपन का संदेश देती है। यह दर्शाता है कि बार बार होने वाले कष्ट मनुष्य को जीवन में जीवन में सहन करना और आगे बढ़ना क्या है, आवश्यक है। 25 नंबर देखिए आपका है, आई हैव लॉस्ट डिग्निटी इन द आईज ऑफ द पीपल बाय बीइंग इन द कंपनी ऑफ सेंट्स। एंड आगे है, द वाइज मैन who sit in bliss, lost to all worldly ways, worldly ways। इसका मतलब पहले समझिए कि मैंने जनता के नजरों में अपनी प्रतिष्ठा खो दी है,
संतों की संगति में रहने से वे ज्ञानी पुरुष जो सांसारिक मार्गों से विमुख होकर आनंद में बैठे रहते हैं। आगे है, these lines are taken from a bhakti poem by Kabir, the famous and Indian mystic poem. In lines, the poet says that he has lost his social dignity in the eyes of ordinary people because he keeps the company of saints. Society does not understand saints as they live away from worldly desires and remain absorbed in spiritual bliss. Kabir does not regret this loss of respect because he values spiritual truth over social approval. The lines criticize society's attachment to status and praise those who renounce material life for inner peace. The poem reflects Kabir's belief in true devotion and detachment. इसका मतलब ये है कि ये पंक्ति प्रसिद्ध भारतीय रहस्यवादी कवि कबीर की भक्ति कविता से ली गई है। इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि संतों की संगति में रहने के कारण उन्होंने आम लोगों की नजरों में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो दी है। बाकी समाज संतों को नहीं समझता क्योंकि वे सांसारिक इच्छाओं से दूर रहकर आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं। कबीर को इस मान सम्मान की कोई हानि का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि वे सामाजिक स्वीकृति से अधिक आध्यात्मिक सत्य को महत्व देते हैं। सत्य को क्या करते हैं? महत्व देते हैं। और ये पंक्तियां सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति की आलोचना करती है और आंतरिक शक्ति के लिए भौतिक जीवन का त्याग करने वाले की प्रशंसा करती है। यह कविता सच्ची भक्ति और वैराग्य में कबीर के विश्वास को दर्शाती है। आप देखो स्टूडेंट्स, लास्ट है आपका 26 नंबर। आई लिव इन योर whatever and however you appear, save me or kill me as you wish, only never leave me in other hands। इसका मतलब पहले समझिए कि मैं आप में निवास करता हूँ, चाहे आप जैसे भी हो और जैसे भी हो कि जैसे लगना। आप चाहें तो मुझे बचाएं या मार डालें, बस मुझे कभी दूसरों के हाथों में मत छोड़ना। Reference to the context, these lines are taken from a bhakti poem by Kabir, the Indian mystic saint poet. In these lines, the poet expresses complete surrender to God. ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति भारतीय राष्ट्रवादी संत कवि कबीर की भक्ति से कविता से ली गई है। इन कविताओं में इन पंक्तियों में कवि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण व्यक्त करता है। He says that lives in God in whatever. From God appears showing total acceptance and आगे है आपका and faith by saying save me or kill me as you wish. Kabir shows that he has no personal desire or fear. His only request is that God should never have leave him in the hands of worldly forces. The lines reflects the bhakti ideal of absolute devotion, trust and surrender, where the devotee depends fully on God's will. इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पर खत्म होता है। मैं आपको इसका मतलब भी समझा देता हूँ कि वे कहते हैं कि ईश्वर जिस भी रूप में प्रकट हो वे उनमें निवास करते हैं, जो पूर्ण स्वीकृति और आस्था को दर्शाता है। एंड मुझे बचाओ या मार डालो जैसा तुम चाहो कहकर कबीर यह प्रकट करते हैं कि उनमें कोई व्यक्ति इच्छा या भय नहीं है। उनकी एकमात्र प्रार्थना यही है कि ईश्वर उन्हें कभी भी सांसारिक व्यक्तियों के हाथों में ना छोड़े। ये व्यक्ति पंक्ति भक्ति के उस उद्देश्य को दर्शाती है जिसमें पूर्ण समर्पण
एंड विश्वास और शरणगतता शामिल है, और जहां भक्त पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन भी किया और इसको हिंदी में समझाया भी। इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया स्टूडेंट्स। अब आप लोगों का फर्ज होता है चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन को दबाने का। जल्दी से दबाए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं सब्सक्राइब। और देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट होता है। देखिए ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत ही मेहनत लगा है। इस पीडीएफ का प्राइस रखा गया 40 रुपीज, ओनली 40 रुपीज। देखिए आपका 40 रुपीज बेकार नहीं जाएगा। 40 रुपीज में आप ये पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। देखिए वैसे सारा पीडीएफ में फ्री होता है, आपको पता है, आप खुद जानते हैं, लेकिन इसका मैं ले रहा हूँ तो इसका कोई रीजन है। और इस पीडीएफ को किसने बनाया आपको पता है? भूमिका ने बनाया, बहुत मेहनत से। उसने सजेस्ट मैंने किया था क्वेश्चन का, लेकिन बनाया किसने? भूमिका ने, बहुत मेहनत से। और ये पेड पीडीएफ है, प्राइस 40 रुपीज। और इस नंबर में आपको व्हाट्सएप करना है 787000005994। इसमें मैसेज करेंगे पीडीएफ के लिए, देन मैं आपको क्या दूंगा? क्यूआर कोड दूंगा। और इसमें आपको क्या करना है? पे करना है, और इसके बाद आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, चलो। ये आपका टेलीग्राम है, आपको पता है। कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं। ये आपका इंस्टा आईडी है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। चैनल बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से फॉलो। गुड लक।